इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की तैयारियां। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शहर इक़्तिदार में मेहमानों के इस्तकबाल के लिए इंतजामात का जायजा। चीन और रूस के वजीर आजम और भारतीय वजीर खारजा समेत रुकन मुल्कों के रहनुमा शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस 15 और 16 अक्टूबर को होगी। इजलास के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम, फौज, FC और पुलिस की जिम्मेदारियां संभाल ली। तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। पंजाब में मुजाहरे मनसूख कर दिए। सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का एलामिया जारी। बिलावल भुट्टो ने PTI के एहतजाज की कॉल अफसोसनाक और मुल्क के लिए नुकसानदेह करार दे दी। होश के नाखुन लेने का मशवरा। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस खुश उसलूबी से चलेगी, किसी को रखना डालने नहीं देंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तालड़ की ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ का मुल्की मफाद के हवाले से किरदार हमेशा खराब रहा, ऐलान से कोई हैरत नहीं हुई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। मुझे कोई हैरत नहीं है, इस पार्टी का जो किरदार रहा है पिछले 20-25 सालों में, पाकिस्तान के चेहरे पे कालक थोपना, पाकिस्तान के नाम अगर कोई एजाज आने वाला हो उसको खल्क मल्क करना, तो मुझे इनके किरदार से कोई हैरत नहीं हुई। ये इनकी रगों में, इनके लहू के अंदर ये चीज़ शामिल है। आईनी मामलात की समाअत के लिए अलग अदालत हो। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 जजेस शामिल हों। हर सूबे से बारी की बुनियाद पर 3 साल के लिए चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अस्कुर नोटिस का इख्तियार खत्म हो जाए। पीपल्स पार्टी के मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मुसव्वदा सामने आ गया। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर जजेस की तकर्रुरी के लिए कमीशन बनाने की तजवीज़। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में हुकूमत ने भी मुसव्वदा पेश कर दिया। तहरीक इंसाफ और JUI की तजावीज़ भी पेश। इत्तेफाक राय न होने पर मंजूरी। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी और JUI 19वीं तरमीम खत्म करके 18वीं तरमीम बहाल करने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती मुसव्वदे के बजाय पीपल्स पार्टी की तजवीज़ के साथ आगे बढ़ने का इशारा दे दिया। बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में हुकूमत को राज़ी करने की उम्मीद जाहिर कर दी। ये भी बता दिया आईनी अदालत हो या आईनी बेंच, दोनों मुतबादिल हो सकते हैं। ये कोई बड़ा मसला नहीं। मुसव्वदे पर इत्तेफाक से पहले नंबर पूरे होने का दावा गैर इखलाकी करार दे डाला। बिलावल भुट्टो की सियासी जमात के इत्तेफाक राय से आईनी तरमीम लाने की ख्वाहिश। मुखालिफत बराए मुखालिफत नहीं चाहते। पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत के मतलूबा नंबर पूरे होने का दावा। इत्तेफाक राय के लिए हुकूमत को वक्त देने का भी मशवरा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का आईनी मुसव्वदे के खदोखाल अभी तक न मिलने का शिकवा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला पर वफाकी दारुल हुकूमत में गैर आईनी लश्करकुशी का इल्जाम। ये चाहते थे लाशें गिरें और मुल्क में फसाद हो। इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स ने बेहतरीन तरीके से मामलात को संभाल लिया। वजीर आजम का खराज तहसीन। तनख्वाहें पंजाब पुलिस के मसावी करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी मदद की पेशकश। शंघाई ताउन तंजीम इजलास महफूज बनाने के लिए रावलपिंडी में 8 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमा, धरने, एहतजाज, डबल सवारी, ड्रोन उड़ाने और लेजर लाइट्स के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। सदर आसिफ जरदारी की अशकाबाद में तुर्कमानिस्तान की क़यादत से मुलाकातें। सदर सरदार बर्दी महमूदूफ और तुर्कमानिस्तान के कौमी रहनुमा और पीपल्स काउंसिल के चेयरमैन गिर बंगाली महमूदूफ से 2 तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। दौरे पाकिस्तान की दावत दे दी। आसिफ जरदारी की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी गैर रस्मी मुलाकात। खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। बलूचिस्तान के इलाके दुबकी में कोयला कानों पर शरपसंदों के रॉकेट हमले। 21 कारकुन जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। हमला आवरों ने मशीनरी को भी आग लगा दी।
जहां भाग अफराद का ताल्लुक किला सैफुल्ला, पिशीन, जोब और मुस्लिम बाग से था। 3 अफगान बाशिंदे भी शामिल। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए अहले खाना और इलाका मकीनों का लाशें रखकर एहतजाज। वाक़े के खिलाफ दुखी में मुकम्मल हड़ताल। वजीर आजम का गवर्नर और वजीर आला बलूचिस्तान से टेलीफोनिक राब्ता। दुखी में बेगुनाह शहरियों के कत्ल पर अफसोस का इजहार। एक मजदूर का कत्ल पूरे खानदान का कत्ल है, गवर्नर बलूचिस्तान की गुफ्तगू। वजीर आला मीर सरफराज बुगटी का बेगुनाह अफराद के कत्ल का हिसाब लेने का ऐलान। वजीर दाखिला, वजीर आला पंजाब और बिलावल भुट्टो का लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस, डीसी, पीटीआई वकला और सीडीए अमले ने केपी हाउस का जायजा लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी दरख्वास्त पर इल्तवा को ताखीरी हरबा करार दे दिया। ऐसी दरख्वास्त पहली बार आई है। लगता है पीटीआई फैसले पर नजरसानी नहीं चाहती। चीफ जस्टिस का रिमार्क्स। पीटीआई के सारे वकला नहीं आए, कोई जूनियर भी पेश नहीं हुआ। ये तरीका दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इजहार बरहमी। कराची के हल्के एनए 231 के 4 पोलिंग स्टेशन में दोबारा गिनती। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुन इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर लड़ पड़े। झगड़े से भगदड़ मच गई। कारकुनों की एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिटायरमेंट के सिलसिले में फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत सीनियर वकला मदू। अटॉर्नी जनरल के नाम खत में चीफ जस्टिस ने सरकारी खर्च पर अलविदाई डिनर लेने से माजरत कर ली। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत जारी कर दी। टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर पाबंदी। अगले साल से ज़रई आमदन पर टैक्स वसूल और सेल्स टैक्स छूट खत्म की जाएगी। सूबाई हुकूमतें ज़रई टैक्स कवानीन में तरमीम करेंगी। ज़रई अद्वियात पर 5% एक्साइज ड्यूटी आयद की जाएगी। नए कौमी मालियाती अवार्ड की मंजूरी भी शराइत में शामिल। सऊदी वजीर सरमायाकारी का दौरा इस्लामाबाद पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तानी क़यादत के साथ मुलाकातें खुशगवार रहीं। मुआहिदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। सऊदी वजीर सरमायाकारी की गुफ्तगू। विफाकी वजीर खजाना का सऊदी सरमायाकारी पर इजहार तशक्कुर। सऊदी अरब से देरीना ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वजीर पेट्रोलियम को उम्मीद। वजीर तिजारत जान कमाल नवंबर में 30 रुकनी वफ्द के हमरा सऊदी अरब जाएंगे। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर पंप और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मुनाफा मजीद बढ़ाने की तजवीज़। सारिफीन से पेट्रोल और डीजल की मद में ₹2.75 फी लीटर इजाफी वसूलियां की जा सकेंगी। तकसीम कर कंपनियों को लाइन लॉसेज और बिजली चोरी के बहाने पूरे इलाके की बिजली बंद करने से रोका जाए। सिंध हुकूमत का विफाक से मुतालबा। बिजली चोरी का बोझ अवाम पर नहीं डाला जा सकता। रोकथाम के लिए तकसीम कार कंपनियां खुद इकदाम उठाएं। वजीर आला सिंध की हिदायत। कराची में इंटर साल दोम प्री इंजीनियरिंग ग्रुप का नताइज का ऐलान। पहली तीनों पोजीशंस तालिबात के नाम। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन की तालिबा आमना एहसन ने 1001 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल कर ली। आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल की नजरा जमाल 994 नंबर लेकर दूसरी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन स्टेडियम सैयदा अलीजा 992 नंबर लेकर तीसरे नंबर पर रहीं। कामयाबी का तनासुब 46.99% रहा। कराची में ताजरों के लिए खौफ की अलामत बनने वाले भत्ताखोर की साथी मुलजिमा समेत गिरफ्तार। इमरान उर्फ शाका और राहिला से भत्ता तलब करने में इस्तेमाल किया जाने वाला मोबाइल फोन और असलहा भी बरामद। 2 दर्जन से जायद भत्ताखोरी और डकैती मज़ाहमत पर शहरियों को जख्मी करने का एतराफ़।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज भी बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और अतराफ में हल्की और तेज बारिश। शहर फैसल, यूनिवर्सिटी रोड और गुलिस्तान जौहर में गाड़ियों की कतारें लग गईं। दफातर से वापसी पर अवाम ट्रैफिक जाम में फंस गए। लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। सैकड़ों टीवी और स्टेज ड्रामों में काम के साथ फिल्मों में भी अदाकारी का लोहा मनवाया। मशहूर ड्रामों में ऐनक वाला जिन, बाजारे हुस्न और जीते हैं शान से शामिल। बेहतरीन अदाकारी पर 1988 में निगार अवार्ड से नवाजा गया। यूनिसेफ ने मारूफ अदाकारा सबा कमर को पाकिस्तान में बच्चों के हुकूक की पहली सफीर मुकर्रर कर दिया। अदाकारा ने यूनिसेफ मिशन का हिस्सा बनना एजाज करार दे दिया। कौमी क्रिकेट टीम की 147 साला तारीख की बदतरीन शिकस्त। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 550 से ज्यादा रन बनाने के बावजूद इनिंग्स की शिकस्त खाने वाला पहला मुल्क बन गया। इंग्लैंड के खिलाफ कौमी टीम दूसरी इनिंग में 220 रन पर ढेर। पहली इनिंग्स में सेंचुरियां बनाने वाले कौमी बैटर्स शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक दूसरी इनिंग में रेत की दीवार साबित हुए। कप्तान शान मसूद 11 और अब्दुल्ला शफीक खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए। सलमान अली आगा की कमजोर मज़ाहमत 63 रन बना सके। आमिर जमाल 55 रन बनाकर नॉट आउट। इंग्लिश स्पिनर जैक लीच की 7 विकेटें। इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्तों के बाद पीसीबी का सिलेक्शन कमेटी में उखाड़ पछाड़। आकिब जावेद, अजहर अली, असद शफीक और अलीम डार भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा। जराये के मुताबिक कौमी टेस्ट टीम के कप्तान की तब्दीली का कोई फैसला नहीं हुआ। कॉमनवेल्थ विमेन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की वरवनिका सुहेल का कारनामा। बेंच पर डेड लिफ्ट, स्क्वाट और ओवरऑल में 4 सोने के तमगे अपने नाम। और आर्ट्स काउंसिल कराची में 38 रोजा आलमी सकाफती मेले का 16वां रोज क्लासिकल डांसर शीमा किरमानी ने मुगल दौर का रक्स पेश करके दिल मोह लिए। अफ्रीका की गुलामी से आज़ादी के सफर की भी रक्स के जरिए अक्कासी।